Assalamualaikum dear students. Hope so you are all fine. I am here to teach you science subject. My name is Hajra Jameel. So first of all, we will start from the unit number 1, the human body. As this unit is included in your assessment, so you have to listen it very carefully and try to clear your each and every concept. अगर आपको कोई concept clear नहीं होता तो इसको again and again आप सुनें, लेकिन अपने सारे concept clear करें. First of all, you have to open your books in front of you and you have to underline the important points, right? First we have to recall the some things like everybody should know that what are the organs, right? अब आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन ऑर्गन्स के हेल्प से परफॉर्म करती है और हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन है. अब हमारे पास अब है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट व्हाट आर द सेल्स? डू यू नो इट? Okay, the cells are the smallest building unit of the living things. All living things, the human body is made up of cells. अब cells हमारे पास building unit है. इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे आपके स्कूल में एक बिल्डिंग है, आपकी स्कूल, ठीक है, और ये बिल्डिंग किससे मिलके बनी हुई है? ब्रिक्स से मिलके बनी हुई है, ईंटों से मिलके बनी हुई है. तो जो एक छोटी ईंट है वो हमारे पास स्कूल की बिल्डिंग यूनिट है. इसी तरह से सेल्स जो होते हैं वो हमारी बिल्डिंग यूनिट है. ठीक हो गया? Then here are some examples of the cells, that is epithelial cells, red blood cells and the nervous cells. ठीक है, और आपकी बुक में भी पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है. देन हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं. टिश्यूज़ हमारे पास टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक सिमिलर जॉब. अब बहुत सारे टिश्यूज़, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और वो मिल कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं. ठीक है, और वो फिर सारे सेल्स जो होते हैं वो सेम जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं. अब आपकी बुक पे कुछ पेज नंबर 3 पे मेंशंस हैं. ये कुछ टिश्यूज़ है, नर्वस टिश्यूज़ है, एपिथेलियल टिश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं एंड मसल्स टिश्यूज़ हैं. अब हमारे पास नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं और ये डायग्राम्स मेंशन हुई हुई हैं. देन हमारे पास है फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड देयर फंक्शंस. तो आप ये पेज नंबर 3 पे आपके टेबल बना हुआ है, आपने इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से करना है. इसमें फर्स्ट हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो हमारे पास मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमारे ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करते हैं और उनको एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं. फिर हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं जो सिग्नल्स सेंड करते हैं टू द ब्रेन एंड फिर वो सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम द ब्रेन. ठीक है, मतलब वो सिग्नल्स को लेके जाते हैं ब्रेन तक और ब्रेन से वापस हमारे तक लेकर, हमारी मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर आते हैं. ठीक है, और फिर हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी बॉडी के सम पार्ट्स को कवर करते हैं. जैसे हमारे स्किन में जो स्किन जो होती है, इसमें जो टिश्यूज़ हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है, देन हमारे पास ऑर्गन्स. व्हाट आर द ऑर्गन्स? तो ऑर्गन हमारे पास होते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन. अब और बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे हार्ट है तो वो जो है ब्लड पंप करेगा. जो स्टमक है हमारे पास वो फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, तो अब आप ये देखनी है आपने कि जो, और अब देखिए आपने सेल्स को पढ़ा. सेल्स क्या था कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट. फिर टिश्यूज़ जो थे वो सेल्स से बने थे. फिर ऑर्गन्स हैं तो वो टिश्यूज़ से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, हियर आर सम ऑर्गन्स जो आपको ये शो हो रहे हैं. देन हमारे पास एग्जांपल्स है. हार्ट ऑर्गन की जो मेन एग्जांपल मतलब आ रही है वो हार्ट. उसमें क्या है कि हार्ट इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन दैट वर्क कॉन्स्टेंटली. अब सबसे जो हार्ट होता है वो ऐसा ऑर्गन है टिश्यू से मिलकर बना हुआ है और ये पंप करता है हमारे ब्लड को. ठीक है, और वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है ब्लड. देन वो वहाँ से वापस ब्लड वापस भी लेकर आते हैं, फिर उसको दोबारा से भेजते हैं पूरी बॉडी में. तो ये और ये कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है, ये बगैर किसी गैप के हमारा काम करता रहता है. ठीक है, उसके बाद सम अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास. ब्रेन, लंग्स, किडनी, स्टमक. नाउ ऑर्गन सिस्टम. द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब. ठीक है, फिर हमारे पास इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले लें. डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे ना. एक सिस्टम बनाना है तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे. अब इसमें हमारे पास स्टमक आ गया, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आ गए. देखिए जैसे सेल्स था, फिर टिश्यू, स्टमक, फिर इस सारे ने मिलकर हमारे पास क्या बना है? डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, बाइल, ये सब कुछ होता है. ठीक है, अब आपने देखें एक सिस्टम है, जैसे हमारा एक स्कूल एक सिस्टम है ना, तो इस पूरे सिस्टम को टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, हमारे पास आयाजीज हैं, गार्ड अंकल हैं, सरपीटी हैं. ये सब मिलके ये दीज ऑल आर लाइक अ ऑर्गन्स. ठीक है, ये सब ऑर्गन्स हैं. अगर हमको साइंस की क्लास देखें, ये सब मिलके एक सिस्टम चला रहे हैं. ठीक है, इसी तरह सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम चलाते हैं
और वो सिस्टम, फिर वो सिस्टम के डिफरेंट, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब ब्रीथिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मस्कुलर सिस्टम, इसमें हमारे पास बेटे ये होता है कि इसमें कम्बिनेशन होता है स्केलेटल का एंड मस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। हमारे स्केलेटन और मसल्स जो हैं वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और उसे हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक हो गया। अभी देखें स्केलेटन मतलब बोन्स आ जाएंगी ना सारी, और ये जो रेड रेड है ये हमारे पास क्या है, मसल्स हैं। देन हमारे पास है स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा, ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन, ठीक है। सारी बोन्स मिलके एक स्केलेटन बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं, और ये फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, जिससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, और हमारी बॉडी के सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, और हेल्प करते हैं मूवमेंट में भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज स्पाइन। अब स्पाइन की डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है। स्पाइन बेसिकली हमारे पास बैकबोन होती है जो हमारी बॉडी में है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो बैकबोन है उसे हम स्पाइन कहते हैं, और ये हेल्प करती है कि हम लोग स्टैंड स्ट्रेट भी हो सकते हैं, हम मूवमेंट में भी हेल्प करती है हमारी, ठीक है। तो ये स्पाइन का मेन फंक्शन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है व्हाट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ। तो स्केलेटन किससे मिलके बना होता है, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। देखें ये बोन्स बनी हुई है और ये जॉइंट्स, देखें ये जो हाथ की पिक्चर है इसमें आपको देखें डिफरेंट बोन्स हैं और दरमियान में जो गैप छोटे छोटे वो टचेज आ रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द जॉइंट्स, ठीक है। फिर हमारे पास है जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। व्हाट आर द जॉइंट्स? जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता है ना कोई भी जॉइंट है, मतलब अगर हम कोई दो वायर्स भी जोड़ते हैं तो उसके दरमियान में फिर जॉइंट आ जाते हैं, जब हम दो वायर्स को जोड़े होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब जुड़ती है तो दरमियान में एक जॉइंट आता है। तो इसी तरह से आप जब कोई बोन्स आपस में दो जुड़ती हैं तो उनके दरमियान में एक जॉइंट आता है, जो जॉइंट उनको जोड़ता है। जैसे हमारी शोल्डर से हमारी आर्म जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है, एल्बो जुड़ी हुई है, तो वो एक जॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो नी वाला जॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास लिगामेंट क्या होता है। अब हमने कहा ना कि जॉइंट ऐसी जगह जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? टिश्यू की हेल्प से, ठीक है। अब लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक्चुअली वो टिश्यू है जिसकी हेल्प से दो बोन्स जो हैं वो जॉइंट होती हैं, ठीक है। और फिर ये जो है वो हमें उन बोन्स को अपनी जगह पे प्लेस रखता है और वो वहाँ से टूटती नहीं है। मतलब अब देखिए यहाँ पे लिगामेंट्स ये शो किया जा रहा है, यहाँ पे ये क्या है कि ये जो नी है और फुट है ये हमारा ज्वाइन हो रहा है, एक जॉइंट है यहाँ पे दरमियान में, और इसके दरमियान में जो एरिया है वो हमारे पास लिगामेंट है जिसने उसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लेना, जैसे आप दो पीस किसी भी चीज़ के जोड़ते हैं, दो पेपर के पीस जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनको किस चीज़ से जोड़ते हैं? गम स्टिक से जोड़ते हैं ना। तो गम स्टिक इज एक्चुअली अ लिगामेंट। ये एग्जाम्पल है जस्ट डेली लाइफ के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मतलब समझाने के लिए, ठीक है। अब वो जो जुड़ रहा है वो तो जॉइंट है, आपस में बन जाएगा, लेकिन वो जॉइंट किस चीज़ की वजह से वो जॉइंट बनेगा? वो जॉइंट किसी चीज़ टिश्यू की वजह से बन रहा है, और वो टिश्यू जो है हमारे पास लिगामेंट होता है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जॉइंट जो है मूव करता है ऑल डायरेक्शन में। जैसे देखिए हमारे पास ये इन्होंने शोल्डर जॉइंट बताया हुआ है, ये सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें मूव करता है ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे कि एल्बो है, एल्बो जॉइंट तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है मसल्स। मसल्स इज अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट और बंडल्स ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन। अब हमारे पास ये टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, मसल्स बेसिकली टिश्यूज़ होते हैं, और शीट्स, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर शीट्स बनाते हैं, बंडल्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। और ये मसल्स का मेन फंक्शन क्या है कि वो हेल्प कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़ को होल्ड ऑन करने में, किसी चीज़ को मूव आउट करने में, कुछ पुल और पुश करने में, तो वो हमारे मसल्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं। देन टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स। आपकी बुक में इसकी डिटेल लिखी हुई है, पेज नंबर 7 पे। आपने डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। ओनली 3 नेम्स आपने याद रखने हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड द स्केलेटन मसल्स। नाउ हाउ कैन वी कीप अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग? हम किस तरह से अपनी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? तो बाय ईटिंग द कैल्शियम एंड रिच फूड। कैल्शियम एंड रिच फूड में हमारे पास क्या आ जाती हैं? वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, और मिल्क वगैरह आ जाता है, एग वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास बाय डूइंग द प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस करने से भी हम अपने मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। डू यू नो बेबी हैव 300 बोन्स, एडल्ट हैव 206 बोन्स। वाई इट इज सो कि एक बेबी की जो होती हैं वो 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जब अडल्ट होता है उसके पास 206 बोन्स हो जाती हैं। मतलब वो रिड्यूस क्यों हो जाती हैं, कम क्यों हो जाती हैं?
वो इसलिए होती हैं कि जब बेबी होता है तो उसके पास छोटी छोटी बहुत सी बोन्स होती हैं, लेकिन जब एक बेबी से अडल्ट बनता है, एक बेबी से इंसान बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे वो बोन्स सारी फ्यूज़ हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाती हैं और वो एक बड़ी बोन बना लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फिर बोन्स कम हो जाती हैं, और क्योंकि वो बड़ी होती जाती हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक हो गया। अब डू यू नो डैट द व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी? दैट इज स्टायरप, दैट इज प्रेजेंट इन अवर ईयर, ठीक है। ईयर में हमारे पास जो बड़ी प्रेजेंट होगी स्टायरप, उससे हम कहते हैं कि ये हमारी स्मॉलेस्ट बोन है। एंड द लॉन्गेस्ट बोन दैट इज फीमर, जो हमारे थाई बोन में होती है। देखिए रेड रेड जो शो हुई है ना यहाँ पे, ये फीमर बोन है। उसके बाद द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों ने हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने अपने लेक्चर्स को बहुत गौर से करना है और अपना काम बहुत अच्छे से करना है। आई वॉन्ट टू मैंशन समथिंग हेयर, वो ये कि आपने यहाँ पर वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर, वो ये है कि Assalamu alaikum dear students, hope so you are all very fine and I am also good. The struggle you need in today is developing the strength you need for tomorrow. So keep struggling dear students. As you know, we are done with the unit number 1, the human body's explanation. So today we are going to start the notebook work. So open your notebook works and follow the instructions carefully. First of all, the first question is write down the function of important tissues. Important tissues के function आपने बताने हैं. The first one is epithelial tissue. तो हमने ये explanation में भी और previous lectures में पढ़ा है कि epithelial tissues के क्या काम होते हैं, कि ये some parts of the body को cover करता है. Then connective tissue, ये shape provide करते हैं organs को और इनको एक जगह पे hold रखते हैं. Then nerve tissues, ये signal send करते हैं to and from the brain. And muscular tissues, इट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट, हमारी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज, ऑन द ब्लैंक पेज यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, ठीक है। अपने सेल्स की डायग्राम्स बनानी है इसी तरह से जैसे मैंने बनाई हुई है, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों आप लोगों ने नीट एंड क्लीन काम करना है, ठीक है। और जो आपका 4 लाइन पेज है, इस पे आपने क्वेश्चंस लिखना है. टॉपिक डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स. नाउ मूव्स टुवर्ड द नेक्स्ट पेज. सेम एज इट इज़ आपका जो ब्लैंक पेज है, इसके आपने टिश्यूज़ की डायग्राम्स बनानी है जैसे यहाँ पे बनी हुई है. बिल्कुल आपने ऐसे ही इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है, जैसे बना हुआ है इसी तरह से आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. नाउ फिर जो आपका 4 लाइन पेज होगा, ऑन दैट पेज यू हैव टू राइट द टॉपिक डायग्राम्स. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ नर्व टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज एंड द कनेक्टिव टिश्यूज. Now moves toward the next page. At this page you have to draw the diagram of the hip joint and the elbow joint. As you know, hip joint is the example of the ball and socket joint and the hind joint is the example of the elbow joint, ठीक है. And same as it is, आपने 4 लाइन पेज पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे टॉपिक, क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज जॉइंट, राइट इट टाइप्स. जॉइंट के बारे में आपने बताना है. जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू. हम ये पढ़ चुके हैं ना कि जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे दो ऐसी प्लेस जहाँ पे 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं टिश्यू की हेल्प से. देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. व्हाट आर दिस? ball and socket joint and the hind joint. Very good. And what are the ball and socket joint? Those joint that move in all directions, सब directions में move करते हैं. For example, shoulder and hip joints. Now moves toward the next page. Here I write the hinge joint के बारे में. तो hinge joint हमारे पास होता है, these are the joints that move in only one direction, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेंगे. उसके बाद हमारे पास आता है इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं एल्बो जॉइंट हो सकते हैं, नी जॉइंट हो सकते हैं, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन. तो स्केलेटन के फंक्शंस कौन से हैं? ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. फंक्शन ऑफ स्केलेटन, इट गिव्स शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी. हमें शेप्स प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो हम लोग स्टैंड हो सकते हैं ना, खड़े होते हैं, हम बैठते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट कर सकते हैं. और इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी. अगेन कि हम इसमें